नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं लेकर शुक्र का गोचर मेष राशि के लिए, मेष लग्न के लिए। शुक्र का जो परिवर्तन हो रहा है वो 4 जनवरी से हो रहा है, माफ कीजिएगा 4 जनवरी से वो धनु में आ रहे हैं। और बुध के साथ जो लक्ष्मी नारायण योग बनेगा वो भी बनेगा, पर वो थोड़ा फरवरी में बनने वाला है। तो जनवरी में जो आ रहे हैं वो क्या लेकर आ रहे हैं? सबसे पहले तो शुभ है, बहुत बढ़िया है, नवम भाव में है, भाग्य भाव में, फॉर्च्यून के भाव में, किस्मत के भाव में है। तो बहुत अच्छा गोचर है। क्या होगा हम डिटेल में बात करेंगे, किस चीज़ों को वो प्रभावित करेगा, उसके जो लेकर आ रहे हैं उसको बढ़ाया कैसे जा सकता है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं ज्योतिष के उस पर, उसकी भी बात करेंगे। तो इससे पहले थोड़ी सी बात कर लें शुक्र के ऊपर ही। देखिए, शुक्र एक जलीय ग्रह है और माता लक्ष्मी से उनका डायरेक्ट संबंध है। इसीलिए शुक्र को कई बार स्त्रियों कहते हैं ना, स्त्रियां जो हैं शुक्र को दिखाती हैं, और माता लक्ष्मी को भी बोलते हैं कि भाई स्त्रियां जो है माता लक्ष्मी को दिखाती हैं। एक्चुअली शुक्र माता लक्ष्मी के भाई हैं। समुद्र का जो तत्व है, जल तत्व है, उसी तरह से शुक्र का भी जल तत्व है। माता लक्ष्मी भी समुद्र से निकली थी। शुक्र का बहुत घनिष्ठ संबंध भोलेनाथ से भी है। हजारों वर्षों बोलो जो शुक्र थे उन्होंने तपस्या की थी शिव जी के अंदर ही, और शुक्र संजीवनी जो विद्या है उसके ज्ञाता हैं, तो बहुत ज्ञानी है। राजसी ग्रह हैं, धन मान प्रतिष्ठा पद उन्नति पैसा पोस्ट चमक धमक यश सम्मान सब कुछ शुक्र दिखाते हैं। और वो सब कैसे प्राप्त किया जाए, उसको किस तरह से जो भौतिक सुख है उनको किस तरह से अचीव किया जाए, उसका जो ज्ञान शुक्र को है वो किसी को नहीं है इतना। शुक्र उसमें नंबर 1 है। ऐश्वर्य के मामले में, संपत्ति के मामले में जो है शुक्र सबसे नंबर 1 है। तो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। और आपकी कुंडली की बात करें तो द्वितीय भाव मतलब धन, पैसा कितना होगा, बैलेंस कितना होगा, बैंक बैलेंस कितना होगा, लिक्विड मनी कितनी होगी वो दिखाते हैं। बिजनेस कितना बड़ा होगा, फेम आपको कितनी मिलेगी, स्पाउस आपका कैसा होगा, शादी का जीवन आपका कैसा होगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, फैमिली के साथ आपका रिलेशन कैसा रहेगा, वो भी शुक्र दिखाते हैं आपके लिए। क्योंकि वो आपकी कुंडली में द्वितीय भाव जो कि धन का है, वैल्यू का है और वाणी का है, कैसा खाना आप पसंद करते हैं, कपड़ों का है, किस तरह के कपड़े आपको पसंद हो सकते हैं, वो शुक्र दिखाते हैं। जैसे किसी की अगर शुक्र पर या फिर द्वितीय भाव पर मंगल की दृष्टि है तो व्यक्ति गर्म चीजें, चटपटी चीजें पसंद करेगा। गुरु की दृष्टि है तो मीठा खाना पसंद करेगा। कपड़ों में उसे रंग में उसको पीला रंग पसंद हो सकता है, अगर मंगल है तो लाल रंग पसंद हो सकता है, इस तरह से। पर इतना सारा है कि पॉसिबल नहीं हो पाता सब कुछ देखना, बहुत विशाल है ज्योतिष। इसके बाद सप्तम से पार्टनरशिप कैसे लोगों के साथ रहेगी, पति पत्नी के बीच रिश्ता कैसा रहेगा, वो भी सब शुक्र दिखाएंगे आपके लिए। फिलहाल आपके लिए क्या लेकर आए, लिखा गया है बहुत सारे सुख मिलेंगे आप व्यक्ति को। जब शुक्र यहाँ आएगा भाग्य भाव में तो सुखों की वर्षा होगी, ऐसा हमारे क्लासिक में लिखा हुआ है। ऋषि मुनियों ने वो हमेशा शॉर्ट में लिखते थे, बहुत बढ़ा के नहीं लिखते थे, सूक्ष्म एक अक्षर लिख दिया, फिर उसका अपना मतलब निकालो आप अपने हिसाब से। ये ऋषि मुनियों का हमारा था। तो शुक्र के बारे में लिखा गया है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। एकदम सुख प्राप्ति होगी। अब ये सुख कैसा हो सकता है, अब उसका हम आइडिया लगाते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी, धन का स्वामी भाग्य में आया तो भाग्य से धन का सुख प्राप्त होगा, फैमिली का सुख प्राप्त होगा, मतलब परिवार का सुख प्राप्त होगा। परिवार में जो लोग हैं, माता पिता पति पत्नी भाई बहन, उनका सुख प्राप्त होगा। वो आपकी सहायता करेंगे, वो आपका सपोर्ट में आ सकते हैं। घर में कोई नन्हा परी नन्हा बच्चा आ सकता है, क्योंकि वो भी परिवार का सुख है। वाणी का सुख प्राप्त होगा, आप अच्छा बोलेंगे, आपके कहने की वजह से कोई ऐसा काम हो सकता है जो आपके लिए फिर पैसे का सोर्स बने, धन का सोर्स बने। अगर आपका काम ही ऐसा है जहां वाणी की जरूरत है किसी चीज को अचीव करने की या कंप्लीट करने के लिए, तो उसके लिए योगा बहुत बढ़िया रहने वाला है। दूसरा भाव ये भी दिखाता है कि गुस्से में हम कैसा रिएक्ट करते हैं, दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जब हम गुस्से में होते हैं। तो ऐसे में शुक्र का नवम भाव में जाना कहता है कि हम अपने गुस्से पर काफी हद तक जनवरी के महीने में काफी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक से व्यवहार कर पाएंगे। और ये जरूरी भी हो जाता है क्योंकि मंगल जो है प्रथम भाव में रहने वाले हैं
और रोचक महापुरुष योग बना रहे हैं। ऐसे में अगर गुस्से को बढ़ाने वाला योग हो तो वो थोड़ा डिस्टर्ब करेगा मंगल की एनर्जी को। तो शुक्र आपका उसका सहयोग देने के लिए यहाँ पर अच्छे हैं। सप्तम का मालिक भाग्य भाव में गया है तो प्रेमी प्रेमिका का सुख मिलेगा, पति पत्नी का सुख मिलेगा। जो पति पत्नी का आपस में जो शारीरिक सुख होता है, मानसिक सुख होता है, साइकोलॉजिकल एक दूसरे का जो सपोर्ट होता है, एक दूसरे की जो सहायता करते हैं वो बढ़ेगा। रिश्तों में सुधार आएगा। पिता के साथ, गुरुओं के साथ अच्छा रहेगा। एजुकेशन के लिए बढ़िया है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका मन लगेगा, और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अब कहीं बाहर भी पढ़ रहे हैं, अब्रॉड जाने की सोच रहे हैं, तो उसका भी है। कोई नई एजुकेशन का वेंचर कुछ शुरू हो सकता है। आप कहीं अब्रॉड जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए आप में कोई दिमाग में आइडिया आ सकता है कि मुझे इस तरह की एजुकेशन प्राप्त करनी है। ये भी चांसेस बनता है कि आप कहीं जाएं और वहां आपकी मुलाकात आपके होने वाले पति या होने वाली पत्नी से हो जाए, और जो बाद में आपसे उनकी शादी हो। दोस्ती भी हो सकती है, सिंपली कोई फ्रेंड, आपकी फ्रेंडशिप बन सकती है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन सकता है। जरूरी नहीं है शादी हो, क्योंकि डिपेंड करेगा आपकी जन्मपत्री पर, उनकी जन्मपत्री पर, स्टार्स पर, बहुत सारी चीज़ों पर। हाँ, ये सब चीज़ें शुक्र लेकर आए हैं। ये सब चीज़ें सभी के साथ होंगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिनकी जन्मपत्री में शुक्र की दशा महादशा होगी, शुक्र की स्थिति अच्छी होगी, इस शुक्र से त्रिकोण में होंगे या किसी तरह से इस शुक्र को प्रभावित कर रहे होंगे, तो इसका रिजल्ट आएगा, ज्यादा आएगा। अन्यथा कुछ खास नहीं आएगा। थोड़ा बहुत असर तो जरूर आता है, पर चूंकि जो असर आपको डोमिनेट करेगा, आप उसको ही फील कर पाएंगे। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है कि सभी के अंदर सात्विक, तामसिक, राजसिक, ये तीनों तरह के गुण होते हैं, पर जो गुण ज्यादा होता है वो वैसी प्रवृत्ति थोड़ी सी हो जाती है। ठीक उसी तरह सारे ही ग्रह प्रभावित करते हैं, पर जिसकी दशा महादशा है, जहां कोई ज्यादा इफेक्ट आ रहा है जिस भाव पर, वो आपको दिखाई देगा। बाकी थोड़ा सा कह सकते हैं उसका आपको असर महसूस नहीं होता। इसके अलावा शुक्र आपके पिता के लिए बहुत अच्छे हैं। पिता के जीवन में यात्राएं आ सकती हैं, पिता के जीवन में सुख आएगा, और एक तरह से कह सकते हैं कि पिता के लिए अच्छे हैं। माता का थोड़ा सा ध्यान रखना है। माता की लाइफ में थोड़ा सा ये शुक्र क्रिएट कर सकते हैं प्रॉब्लम, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और आपके बड़े भाई के लिए अच्छे हैं, आपके बड़े भाई के लिए बढ़िया है। उनके लिए उनकी एक तो उनके यात्राएं हो सकती हैं, नॉलेज उनको किसी चीज़ की अच्छी हो सकती है, धन के लिए भी बहुत बढ़िया है। उनके लिए अच्छा योग बना हुआ है। अगर आपके छोटे भाई, पड़ोसी, अगर उनकी बात हम करें तो 1 2 3 4 5 पंचम का स्वामी जो है आपके सप्तम में गया हुआ है, तो उनके लिए भी ठीक है। उनके लिए शादी विवाह आदि के योग बने हुए हैं। आपके जो छोटे भाई हैं, उनके छोटे भाई या छोटी बहन शादी विवाह किससे मुलाकात के लिए, यात्रा आदि जाने के लिए योग बने हुए हैं। यात्राएं हो सकती हैं, उनकी मुलाकात किसी फॉरेन व्यक्ति से या किसी दूसरे कल्चर के व्यक्ति से हो सकती है। इस तरह के योग यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये था मेरी तरफ से शुक्र का गोचर मेष राशि के लिए, मेष लग्न के लिए। अब इसका थोड़ा सा हम पॉजिटिव चीज बढ़ानी चाहें, अगर आपकी शुक्र की दशा महादशा है तो आपको उसका इफेक्ट आएगा, तो उसको ज्यादा पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कुंडली में शुक्र उतने मजबूत ना हो, तो एक तो ये उपाय अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए है। अभी एकदम से करेंगे तो शायद उतना इफेक्ट हो भी ना आए, तब तक तो शुक्र निकल जाएंगे। पर शुक्र का अच्छा प्रभाव बढ़ाने के लिए क्या करें? सबसे पहला, महिलाओं का दिल से मन से सम्मान करें, उनके प्रति आदर रखें, अच्छी भावनाएं रखें, उनकी मदद करें। अब वो चाहे आपकी बहन हो, माता हो, सहेली हो, कोवर्कर हो, जो भी हो, सभी महिलाओं का, छोटी जो बच्चियां हैं उनके साथ अच्छा बिहेव करें, उनको कोई गिफ्ट विफ्ट दें। तो सीधी सी बात है, हर ग्रह से जुड़ा हुआ कोई ना कोई होता है। सूर्य पिता को दिखाते हैं, मंगल भाई जैसे लोगों को दिखाते हैं। तो रेमेडी एक अक्षर में कहें तो अच्छा कर्म करें, सभी के प्रति अच्छी भावनाएं रखें, सभी के प्रति उनकी भलाई के लिए कर्म करें, उनके अच्छे के लिए अपना कर्म करें। किसी के भी नुकसान के लिए, किसी के भी बुरे के लिए ना तो बोले ना कर्म करें। कुछ भी ऐसा ना करें जिससे किसी को नुकसान हो। जो काम आप अपने परिवार के लिए करना चाहते हैं, फैमिली के लिए सपोर्ट जिस तरह, उसी तरह दूसरों को भी वैसा ही करें। अगर वो काम आपके परिवार के लिए अच्छा है तो दूसरे के लिए भी अच्छा है। अगर अपनों के लिए आप उसको नहीं कर सकते तो दूसरों के लिए भी उसे ना करें। एक तरह का कैसे पता करें अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है? दूसरा ये है जो सबसे लॉजिकल करेक्ट अच्छे कर्म और बुरे कर्म की जो डेफिनेशन है, जो भी कर्म आपको बांधता है
और जो आपको फ्री करता है, जो फ्रीडम की तरफ ले जाता है वो अच्छा कर्म है, जो बांधता है वो बुरा कर्म हो सकता है, अच्छा होकर भी बुरा हो सकता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्म योगा में कहा है कि सारे कर्म मेरे लिए कर, दूसरों के लिए कर, इससे तू कर्म के बंधन से फ्री होगा। फ्री होने का मतलब है आपकी उसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग कर्म कर रहे हैं, पर उसके रिजल्ट से आपको कोई बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है, तो ये सबसे ग्रेट कर्म हो जाएगा। तो यही सबसे अच्छी रेमेडी है। फिर दूसरी रेमेडी जो है वो है माता लक्ष्मी की पूजा, ओम श्रीम का जाप, शक्ति, माता शक्ति, शुक्र जो है शक्ति को भी दिखाते हैं, तो दुर्गा की पूजा भी कर सकते हैं, और श्री सूक्त का पाठ, ये ज्योतिषी रेमेडी है। इसके अलावा राजासिक रेमेडी जो है वो है कि दही से स्नान करना, दही से स्नान करना, इलायची की चाय पीना, सफ़ेद चीज़ों का दान करना, सफ़ेद चीज़ों का दान करना, और सफ़ेद वस्त्र पहनना, क्रीम वस्त्र पहनना, गुलाबी वस्त्र पहनना, शुक्र के जो श्वेत है उसके वस्त्र पहनना, ये फिर राजासिक रेमेडी है, इनका भी अपना एक स्थान है। तो इसी के साथ हम विदा लेंगे इस वीडियो में, और मुझे आशा है इससे आपको कुछ ज्ञान मिलेगा, कुछ ना कुछ ये आपको ज्ञानवर्धन होगा और कुछ सीखने को भी आपको मिलेगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।